अच्छा फैसल, अगर आपको किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ डिनर का मौका मिले तो आप किसके साथ खाने पर जाना पसंद करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एथलीट? हाँ, एथलीट। वो बाद में एक्टर्स मॉडल्स में मैं बाद में आऊंगी। अभी तो एथलीट की बात हो मुझे रही है। एथलीट 2-3 डिफरेंट स्पोर्ट्स पसंद हैं। जैसे कि मुझे बॉक्सिंग में अगर मैं मिलना चाहूँगा तो आई वुड वांट टू मीट माइक टाइसन। ऑब्वियसली ही इज अ लिविंग लेजेंड, क्योंकि मैं फैन तो मोहम्मद अली साहब का था, बट ऑब्वियसली वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अगर मैं MMA की बात करूँ, इट्स खबीब। हालांकि वो भी रिटायर हो गए, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। और अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो ऑब्वियसली मुझे ख्वाहिश थी कि मैं शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम से मिलूं, तो अल्लाह ताला ने उनसे भी मिलवाया। नाउ आई आल्सो लाइक शाहीन अफरीदी राइट नाउ। ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर राइट नाउ। उनका भी मैं फैन हूं। ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेयर। लेकिन इंटरनेशनली और मैं बस यही 2-3। अच्छा, तो आपने इसमें इमरान खान साहब का नाम क्यों नहीं लिया? वो भी तो मतलब हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, तो उनसे भी मुलाकात हो जाए। नहीं, कभी नहीं हुई। ओहो, मतलब बचपन में कभी आपके रोल मॉडल भी नहीं रहे, शौक भी नहीं रहा खान साहब से? नहीं, वैसे ऑनेस्टली ये बात है कि मेरे कभी वो रोल मॉडल भी नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। एज अ प्लेयर भी वो कभी अच्छे नहीं लगे। मेरे टाइम से पहले था ना। कम ऑन, मैं 35 इयर्स, जब मैं 1991 में तो मैं पैदा हुआ था। तो ठीक है, लेकिन वो जो हमें बताया गया ना 1992 का एक ही वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता, वो खान साहब की बदौलत हमारे यहाँ पे मुल्क में आया। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एक अच्छे क्रिकेटर थे। और लेकिन पॉलिटिकल इख्तलाफात बिल्कुल हैं हमारे उनके साथ। लेकिन जी, सियासतदान ही इज अ गुड क्रिकेटर, ही इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। ही इज अ गुड क्रिकेटर। ही माइट बी अ गुड पर्सन, क्योंकि मैं उनको पर्सनली तो इतना नहीं जानता और मैं कमेंट नहीं कर सकता, उसकी ज़ाती लाइफ है। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन ही इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। मैं ये फील करता हूँ कि बिकॉज व्हाट आई हर्ड विद पीपल कि ही इज टू एरोगेंट विद हिज पीपल, हिज वर्कर्स। क्योंकि अगर मैं जैसे मरियम नवाज साहिबा हैं, मियां नवाज साहब हैं। अब मियां नवाज साहब के एग्जाम्पल ले लें, हम आपस में सारे दोस्त बात कर रहे होते हैं कि यार वो मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्त कहते नहीं, मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कहते नहीं, मियां नवाज को जो मेरे से ताल्लुक है ना, आप किसी वजीर से पूछ लें, कहेंगे नहीं, फैसल का नहीं, जो मेरा ताल्लुक है ना वो बेस्ट है। अच्छा, दैट मीन्स मियां नवाज शरीफ इक्वली। आपने तो ये मतलब, क्योंकि आपका ताल्लुक सियासत से, आपने सियासतदानों की बात की, मैं पर्सनली सहाफ़ियों की बात कर लूँ। आप यकीन करें, हमारे पाकिस्तान के जितने चोटी के सहाफ़ी हैं, और ज़ाहिर है जिनका टिल्ट भी अगर हम नून लीग की तरफ के, मैं कहती हूँ मियां साहब के बारे में सबकी एक ही राय होती है, एक ही बात होती है कि आप जाएं, वो आपको बाहर लेने के लिए आएंगे, गाड़ी तक छोड़ने के लिए आएंगे, उसके साथ साथ खाना हमेशा वो अपने हाथ से डाल के देते हैं। हर कोई कहते हैं प्लीज आप ये ना करें मियां साहब, मगर मियां साहब कहते हैं इतनी बहुत मज़ेदार है। मेरे से एक दोस्त था, वो कहता था मियां साहब को मिलना है। मैंने सोचा किसको कैसे मिलवाऊं, इतना आसान भी नहीं होता। मैंने क्या किया, इट वाज अ लंच। अच्छा, लंच था, कोई 5 बजे का खाना था, तो हम गए, तो मैं ना साथ ले गया उनको। मुझे याद है, तो आई थिंक इफ्तारी के टाइम हो रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, याद नहीं, इट्स बीन गुड 3-4 इयर्स या ज़्यादा हो गए शायद। तो ना मेरा दोस्त था, कज़न, मैं उसको साथ ले गया। तो वो जब एंटर हुए, डाइनिंग टेबल में सबसे आगे वो था। सही। और यकीन माने कि आगे मियां साहब खड़े हुए थे। वो हर को खुद रिसीव करते हैं। ऐसे ही है। मियां साहब इसको बुलाया, बात सुने, ये खाना मुझे प्लेट दे अपनी। मियां साहब ने खुद प्लेट डाला। तो यार ये छोटी चीजें ना, नहीं, ये छोटी चीजें, जेस्चर्स, बिल्कुल। और इससे पता चलता है वो बंदे कितने बड़े हैं। अच्छा फैसल, आपके एक तो हमने आपके बाहर जाके गाड़ियां देखनी है, तो आपकी गाड़ियों की जो कलेक्शन है वो माशाल्लाह वो भी बड़ी मशहूर है। और आपके कपड़ों के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी। वार्डरोब तो ठीक है, चले, हमने आपकी विजिट नहीं की है, कुछ मैंने आपके प्रोग्राम्स भी देखे हैं। कपड़े जो हैं, चाहे वो आपको पाकिस्तान के किसी लोकल ब्रांड के अच्छे लगे, वो भी आप पहन लेते हैं, या कोशिश होती है कि नहीं जी मैंने बाहर से बिल्कुल पहन लेता हूँ, पहन लेते हैं 100%। बल्कि अगर मुझे प्रायोरिटी मिले, अगर मुझे अच्छी क्वालिटी पाकिस्तान मिल जाए तो मैं पाकिस्तान की पहले खरीदता हूँ। अच्छा। जैसे कि अगर मैंने एयरलाइंस पे जाना है, अब मैंने डिसाइड करना है कि यार दोनों का मुझे टाइम टेबल भी सेम है और पैसे भी सेम है, तो आई वुड प्रेफर PIA। मतलब कि मैं इस तरह का बंदा हूं। मेरी कोशिश होती है कि नहीं यार कि पाकिस्तान स्पोर्ट, जैसे कि बल्कि मैंने कुछ दिन पहले मैंने कोई रिमार्क्स भी दिए थे कि यार के जैसे स्पोर्ट्स वेयर है, स्पोर्ट्स वेयर ना मुझे ना एडिडास नाइकी का पसंद था। फिर मैं एक दिन यहाँ पर लोकल ब्रांड है अपोलो, उधर गया, उधर की 4000 की वही ट्राउजर मुझे उसी क्वालिटी में मुझे वो नजरा जो वहाँ पर 25-25 हज़ार में मिलते हैं। तो मैंने कहा क्यों पैसे खर्च करूँ, जो चीज़ मिल रही है मुझे। तो फिर मैंने ये सोचा, फिर मैंने खरीदा, फिर बाकी मैंने सपोर्ट भी किया। जूते मुझे अच्छे मिल गए, नरम हश पपी से मिल गए। अच्छा। तो मैंने सोचा कि ना यार मैं
ऐसे बाहर से इतने महंगे लेके आता हूँ, यहाँ के क्यों ना ले। लेकिन कुछ चीजें फिर मुझे बाहर की पसंद आती हैं, ऑब्वियसली यू हैव टू कैरी आउट। तो कितने सूट्स हैं आपके वार्डरोब में? आई लव सूट्स। शलवार कमीज भी माशाल्लाह ज़्यादा, कपड़ों में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कपड़े, मुझे बहुत शौक है, थोड़ा नहीं बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर शलवार कमीज़ें मैं यहाँ से स्टिच करवाता हूँ। उसके बाद फिर मैं वेस्ट कोट्स भी अब तक मैंने यहाँ से सिलवाने शुरू कर दिए पाकिस्तान से ही। लेकिन ये बात है कि जो सूट्स हैं ऑब्वियसली फिर मुझे बहुत पसंद है, तो बाहर से भी खरीदता हूँ। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माशाल्लाह। तो शॉपिंग जो है वो अपनी मर्जी से करते हैं या अपनी बेगमात की मर्जी से करते हैं? अगर उनकी कोई पसंद हो तो उसमें फिर मैं ज़रूर पहन लेता हूँ। अच्छा, और घड़ियाँ, अब घड़ियों की बात कर लें। कितनी घड़ियाँ आपके पास? सबसे महंगी घड़ी कौन सी है? घड़ियाँ मेरे पास काफ़ी महंगी भी हैं, बल्कि घड़ियाँ तो मैं शायद आपको दिखा भी दूँ, मैं मंगवा देता हूँ, मुझे शौक है। घड़ियाँ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20 के करीब होंगी माशाल्लाह। सबसे महंगी कौन सी है? महंगी एज इन काफ़ी अब महंगी हो गई है। मैंने तो बता देना, कीमत बता दे। मतलब कि 1.5-2 करोड़ की घड़ी भी है मेरे पास। 1.5-2 करोड़ की घड़ी? लेकिन मैंने तो खरीदी है 50 लाख की। डॉलर उस टाइम 125 रुपए का होता था। जो भी है, अब तो उसकी इस वक्त की जो प्राइस है वो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे महंगा तोहफा अभी तक जो आपको मिला हो वो कौन सा था और कितने का था, किसने दिया था? बता दे, कोई मसला नहीं है। सबसे महंगा तोहफा अभी तक जो आपको मिला हो? नहीं, ऐसे से दोस्त भी हैं कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियां भी गिफ्ट की हुई हैं। हाँ, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और सेम गोज फॉर देम कि मेरी भी ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मैंने भी गाड़ियां गिफ्ट की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो सबसे महंगी गाड़ी जो आपके दोस्त ने आपको गिफ्ट की वो कितने करोड़ की थी? नॉट एग्जैजरेटिंग, लेकिन मेरे ख्याल में 2 करोड़ की तो होगी। और आपने जो उनको गिफ्ट, या उनको या किसी को भी गिफ्ट की? ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इतनी की होगी, इससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतने की होगी। ये आपने जो गिफ्ट किया वो किसी मेल फ्रेंड को किया था ना? 100%। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये गाड़ियाँ अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि फैसल के जो अक्सर इंटरव्यूज होते हैं उसमें उनकी जो गाड़ियाँ है ना वो जरूर दिखाई जाती हैं। कितनी गाड़ियाँ इस वक्त खड़ी हुई हैं यहाँ पे, पहले तो ये बताएं। मेरे ख्याल में तो गाड़ियाँ अभी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी कम खड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी दोपहर होगी, काफी गाड़ियां फिर चली जाती हैं। कोई भाई ले जाता है, कोई चचा ले जाता है, कोई वालिद साहब ले जाते हैं। हमारी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर गाड़ी एनीबॉडी कैन टेक एनी कार ही वांट्स। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि हमारा प्यार है आपस में, भाई कोई भी ले जाते हैं, पापा ले जाते हैं। आई हैव मेनी कार्स। गाड़ियों में हमें 40 से ज्यादा ही होंगी, 50 होंगी शायद। आपकी फेवरेट कौन सी है इनमें से? नहीं, मेरी घड़ी एक फेवरेट रहती नहीं है। मैं 6 महीने बाद मेरा शौक चेंज हो जाता है। आई लव कार्स। तो फिर इसमें हमें नई गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, पुरानी भी गाड़ियां नजर आ रही हैं। जो आपको पुरानी भी नजर आएंगी ना, जी जी, ये सिर्फ 800 किलोमीटर चली है। ओके, 11 साल पुरानी है, सिर्फ 800 चली है। अब ये आपकी है या आपके किसी कजन की? नहीं, मेरी है। जो पुरानी गाड़ी इस तरह की शौक है ये मुझे। ओके, भाइयों को ज्यादातर नई गाड़ियों का शौक है, मुझे नए और पुराने दोनों का शौक है। अगर कोई मर्सिडीज है वो भी नई है, कोई पुरानी है। हाँ। कोई फैमिली कार्स हैं, जैसे मुझे कोई मॉडल पसंद आता है। हाँ। कोई 90s की कोई पुरानी पसंद आ जाती है तो वो भी आ जाती है। कोई कार्निवल्स हैं जो फैमिली कार्स होती हैं। मुझे वेकेशंस का शौक है तो फिर हम इकट्ठे जा रहे होते हैं। अच्छा। अगर कोई जीप पसंद आए फिर इतनी भी पसंद आ जाती हैं कि फिर एक साल में 5-5, 6-6 ले लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव कार्स। इसमें मैं पैसे खराब थोड़े कर देता हूँ, शौक है। लेकिन आपने कहा कि 5-6 महीने से ज्यादा आपका शौक किसी एक चीज में रहता नहीं है। हाँ, बदल लेते हैं। अच्छा, इस वक्त जो जितनी गाड़ियां हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं, इनमें से सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? इसमें मुख्तलिफ होंगी। कुछ गाड़ियाँ जैसे कुछ स्पोर्ट्स कार्स हैं जो 5-5, 6-6 करोड़ की हैं। कुछ जीपें ऐसी हैं जो 7-7, 8-8 करोड़ की हैं। और कुछ ऐसी स्पोर्ट्स कार भी मगर मुख्तलिफ हैं, कोई 8-10 करोड़ की भी हैं। चलती रहती हैं ऐसी चीज़ें। लैंड क्रूजर्स का मुझे ज़्यादा शौक। आजकल मुझे ये जो हमारे नए टैंक्स आए हैं इनका शौक है। मैंने इसका शौक है तो मैंने भी ले लिया, भाई ने भी ले लिया, पापा ने भी, ताया ने भी, चचा ने भी, खुद मैंने 2-3 रखी हुई हैं। मुझे ये बहुत शौक है। अच्छा, तो अगर आपकी गाड़ी कोई मतलब आपके भाई ने या किसी कजन ने, अब्बा ने लेके जानी हो तो आप माइंड नहीं करते हैं? नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं, मतलब होता है ना कि भाई मेरी चीजें भी उसमें पड़ी होती हैं, मेरी चीजें हो जाएंगी। नहीं, इसमें कोई हमको दोस्त भी ले जाता है, आपको कजन, दोस्त, कुछ भी। अच्छा, तो सबको जितना प्यार माशाल्लाह से आप लोगों का, एक तो फैमिली बॉन्डिंग हमें नजर आती है, जिस तरह से आपने अपने ताया को कोट किया कि उनकी कहने पे आप जल्दी घर भी आ जाते हैं, तो कपड़े वपड़े जो है वो भी बहन भाइयों के साथ मतलब आप कर लेते हैं, उनके पहन लेते हैं? कोई हर्ज नहीं। अगर साइज से पहले कर लेते थे। हाँ। अब फैज़ा ये है कि वी हैव डिफरेंट साइज। हम छोटा भाई उमैर सबसे छोटा है, लेकिन वो सबसे लंबा है।
अच्छा। कपड़े हमें नहीं आते, शूज आ जाते हैं तो उसने अगर अच्छे शूज पहने हो तो मैं उतरवा लेता हूँ उसके, अच्छा कि नहीं उतार दे अभी अच्छे हैं ये मुझे दे दे। लेकिन ये है कि कपड़े, क्योंकि कपड़े ऐसी चीज़ है को हम कम एक दूसरे के पहनते हैं। अच्छा शूज की आपने बात की, कौन से ब्रांड के शूज सबसे ज्यादा? आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट शूज के शूज बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, बहुत क्लीन, क्लीन नहीं बहुत क्लीन, बिल्कुल सही। मुझे सफाई से बहुत ज्यादा इशू कह लें, पसंद कह लें, मतलब कि इट्स आई शुड बी वेरी केयरफुल विद दैट। वेरी नाइस। अच्छा तो शूज की बताएं ना, कितने शूज हैं और सबसे महंगा जूता कौन सा है? शूज और कपड़े तो माशाल्लाह बेतहाशा हैं। शूज 5-5 लाख का भी है, और मुझे ये भी नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि महंगा ही हो, मेरे पास 8,000 का भी जूता है, 10,000 का भी, 15,000 का भी है। मैं कहीं जाऊँ, एम्पोरियम जाऊँ, किसी और लाहौर में जाऊँ, जो चीज अच्छी लगी, मतलब मैटर नहीं करता कि बस साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये नहीं मैटर करता कि इतने लाख का हो या इतने करोड़ की कोई चीज हो, बस ठीक है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा घड़ियों से भी है, ये नहीं कि घड़ी सिर्फ महंगी हो, करोड़ों की हो, अगर मुझे कोई 15,000 की घड़ी पसंद आ गई है, स्वॉच है बेसिकली, तो आई जस्ट वेयर इट। वेरी नाइस।